हेलो एवरीवन, आज है 12 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। 28 रुपए का ये शेयर है और गिरावट हमें कुछ देखने को मिली है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो में बातचीत करेंगे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो एक रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है उसमें खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि गिरावट तो आई है यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 28 रुपए का शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहां पर तकरीबन 6.5% की गिरावट है। अब देखिए 30 रुपए से लगातार गिरता गया, 27 पे वापस बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वापस अभी ये वहीं पर अटकता हुआ नजर आ रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो एक बड़ी रफ्तार देखी, बाद में एक बड़ा करेक्शन भी देखा। 28% की तेजी जरूर है, लेकिन 19-20 के आसपास लंबा वक्त इसने बताया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि 19-20 रुपए के मौके खरीदारी के हैं। जब थे ये इस प्राइस पर मैंने कहा था खरीदो और भूल जाओ इसको। और उसके बाद हमने 35 रुपए का रेंज भी देखा, लेकिन उसके बाद एक बड़ा करेक्शन भी अभी हाल फिलहाल में हमने देखा जरूर है यहाँ पर। और ये करेक्शन और ये जो चार्ट पैटर्न है वो IRFC का भी है, RVNL का भी है, इरकॉन का भी है, रेलटेल का भी है। रेलवे से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं जो इस बेस में है वहां पर इस तरीके का ही फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ महीनों में। और अगर हम बात करें तो देखो लार्ज कैप कंपनी तो है, 36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखें तो 1,85,00,000 से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहा है। NSE में, BSE में भी देखा जाए तो 36 लाख से ज्यादा का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी प्रॉफिट में है और बड़ा प्रॉफिट कर रही है। 6,218 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है। पिछले साल ये 5,000 करोड़ तक के रेवेन्यू कर रहे थे क्वार्टरली। प्रॉफिट भी देखा तो 1,600 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिला है, जो पिछले साल तक 1,500 करोड़ के आसपास हुआ करता था। मतलब धीरे धीरे एक तेजी जरूर आई है यहां पर। कंपनी में देखा जाए तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। और देखो सेबी का जो रूल कहता है कि 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है आने वाले दौर में सरकार इस साल अपनी होल्डिंग को 75% तक लेकर आ सकती है OFS के जरिए। और देखो सरकार भी पैसा भी जुटाने की कोशिश कर रही है, जाहिर सी बात है, तो OFS लेकर जरूर आएगी और अपनी होल्डिंग को कम करेगी। और OFS से पहले हम हर बार देखते हैं कि एक तेजी आती है, OFS के बाद एक गिरावट आती है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आती है और उसी पर पहुंचने की कोशिश करता है जिस प्राइस पे OFS हमेशा लॉन्च होता है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है इनका। और HDFC ट्रस्टी कंपनी के पास 1.36% की होल्डिंग है। IRFC के बारे में अगर हम देखें तो IRFC में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। खरीदारी करी है तो बने रहो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो कंपनी डिविडेंड अच्छा पे कर रही है। देखो आप हर साल में 2 बार ये डिविडेंड पे करती है। पिछले साल देखेंगे तो पहले 63 पैसे का पे किया, फिर 80 पैसे का पे किया। इससे पहले 2021 में देखे तो 1 रुपये 5 पैसे का पे किया, फिर बाद में 77 पैसे का डिविडेंड पे किया था इसने। और ये अच्छा डिविडेंड है क्योंकि तब शेयर 19 से 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और अगर 20 रुपए के नीचे का शेयर अगर आपको 2 रुपए से मतलब 1.5-2 रुपए का डिविडेंड पे करे तो वो अच्छा डिविडेंड है मेरे हिसाब से। और एक अच्छी बात भी है, जाहिर सी बात है। और कंपनी देखा जाए तो बेहतर जरूर है। और अभी जब ये प्राइस 20 से ऊपर ही है, मतलब 28-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि 2023 में जो आपको डिविडेंड है वो कुल मिलाकर पूरे साल का 2 रुपए से भी ज्यादा का देखने को मिल जाए। मतलब डिविडेंड यील्ड अगर देखोगे तो अच्छा है इनका। रेवेन्यू की तरफ असर मतलब अगर हम देखें तो अच्छे बढ़ते रेवेन्यू हम देख रहे हैं। 11,000 से 20,000 करोड़ पर पहुंच चुके। अभी इनकी क्वार्टरली एवरेज अगर आप देखोगे तो 6,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 24,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। 24,000 करोड़ के आसपास का ये रेवेन्यू हो सकता है। जहां तक बात करें हम प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी इनके बढ़ते हुए हमने देखे। आप देखो यहां पर 2,200 करोड़ से 3,700 करोड़, फिर 4,400 करोड़, फिर 6,000 करोड़ तक के इनके प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब 1,500 करोड़ के एवरेज आप मान के चलो। अभी कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट है क्वार्टरली वो 1,600 से 1,700 करोड़ का आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब ये एक्सपेक्टेशन यही है कि कंपनी जो है वो इस बार मतलब 2023 में तकरीबन 6,500 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट आपको करती हुई नजर आ सकती है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन देखा जाए तो काफी सस्ते पी के ऊपर अभी भी अवेलेबल है। 5.98 का इसका पी रेशियो है।
सेक्टर पी 21.47 के आसपास का, मतलब सस्ता ज़रूर है ये, और इसीलिए 100% एनालिस्ट आपको कह रहे हैं कि खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन ज़रूर रहेगी यहाँ पर, लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पे नहीं, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आने वाला जो हफ्ता है वो शायद बाजार के लिए थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। कई सारे चैलेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हो। जब पूरे बाजार में गिरावट हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और इसी करेक्शन में खरीदारी के मौके भी बनेंगे। अगला हफ्ता जो है वो बाजार के लिए काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि कई सारे इवेंट्स हैं। चाहे कोविड के बढ़ते हुए केस की बात करें, चाहे हम बढ़ते इंटरेस्ट रेट की बात करें, या फिर चाहे हम जो अभी जो यूएस बैंक्स की कोलैप्स की खबर हमने सुनी, जिसकी वजह से भी भैया बाजार थोड़ा बहुत डगमगाया ज़रूर है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी बात है यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डेफिनेटली कंपनी अच्छी ज़रूर है ये, लेकिन अगर बाजार में ओवरऑल अगर बाजार में करेक्शन देखने को मिलता है तो अच्छी कंपनियां भी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाती है, और ऐसे में बाइंग के मौके बनते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 25 रुपए के आसपास अगर या फिर उससे नीचे मिलता है तो खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। और अगेन खरीदारी करी है तो देखो बेचने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, कुछ लोग क्या करते हैं कि बेचना शुरू कर देते हैं, तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी प्रेफर करूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और साल में इतना एटलीस्ट दमखम है इसमें जरूर कि आपको 2-2.5 रुपए तक का तो ये आराम से डिविडेंड पे कर ही देगा। मतलब कि अगर आपकी बाइंग 20-25 रुपए के आसपास की, आपको साल का 2-2.5 रुपए का डिविडेंड मिलता है, तो सिंपल सी बात है कि 10% आपका बन जाता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिविडेंड से, जो कि मुश्किल हालातों में भैया कहीं नहीं देखने को मिलता है। एफडी से भी अच्छा है, और इवन कई सारे म्यूचुअल फंड से भी अच्छा है ऐसे मुश्किल हालातों में। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है, बने रहिए। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा करेक्शन मार्केट आपको दिखा सकता है। 10-12% का करेक्शन शायद आपको देखने को मिल सकता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, और ऐसे ही करेक्शन में खरीदारी के भी मौके बनेंगे, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो मुझे ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी अभी भी दिखा रहा है, लगातार यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी बनी हुई है। तो शायद थोड़ा सा ये कुछ वक्त के लिए और कंटिन्यू हो सकता है, और यही वजह कि अगर टूटेगा थोड़ा बहुत नीचे तो खरीदारी के भी मौके नीचे के लेवल पर आपको देखने चाहिए। तो 24 और 25 रुपए का जो रेंज है वहीं पर नजर बनाए रखिए। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी जरूर है, और आने वाले दौर में रेलवे के ऊपर सरकार बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करती नजर आएगी। रेलवे को और बड़ा अत्याधुनिक बनाने का प्लान है, और कहीं ना कहीं कई सारी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, हालांकि कई सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले भी हैं। और फाइनेंसिंग की जहां तक बात आती है तो यही वो कंपनी है जो फाइनेंस करती है रेलवे को ज़्यादातर, और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूं कि आने वाले दौर में रेलवे एक अच्छा सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होने वाला है। अभी भी है, लेकिन कोविड में इनके भी पहिए थोड़े से जाम हो गए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक अच्छा कह सकते हैं कि रेलवे में अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी आने वाले दौर में। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी के वक्त में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोग एविएशन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी मान रहा हूँ कि रेलवे में पोटेंशियल ज़्यादा है अगर इनोवेशन अच्छा यहाँ पर किया जाए तो खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बैंक की जहां तक बात है 24-25 रुपए की रेंज पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा दो और सरकारी कंपनियां हैं, एयरकॉन 54 रुपीज का शेयर और आईआरसीटीसी 613 रुपए का शेयर है, और यहाँ पर तेजी गिरावट दोनों के ही खेल यहाँ पर चल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिएगा। अगर सबसे ज्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली अगली वीडियो में उसके ऊपर बात करी जाएगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।